और इन्हें बताती है कि हर जगह उन सफेद शेरों का डर बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे भी पूरे ग्रुप को मार डाला और बस मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ पर हम शाजू नाम के एक छोटे से बर्ड को भी देखते हैं जो सराबी का था। सराबी के लिए ये बर्ड जासूसी का काम करता है और सफेद शेरों के आने से पहले ही उसे छुपने का कहता है। एक तरह का उसका बॉडीगार्ड है। हमें पता चला कि सराबी भी मलेले जाना चाहती है, जहाँ पर टाका और मुफासा जाना चाहते हैं अपनी हिफाजत के लिए। इसलिए ये अपना आगे का सफर एक साथ कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें खाने की खुशबू आई। खाने की क्या, ये तो बंदरों की खुशबू थी जिन्हें ये मार खाते थे। इन्हीं बंदरों के अंदर पहली मर्तबा मुफासा को मिला रफीकी। इस टाइम उसकी उम्र काफी कम है। रफीकी को उसके जैसे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उसे अपने झुंड से निकाल चुके हैं। ऐसे में ही वो मिला है इन तीनों से। इससे पहले कि ये लोग रफीकी का शिकार करके उसे खा जाते, रफीकी उसे बताता है कि मुझे मलेले का रास्ता आता है। ये बात सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। मुफासा ने कहा सच बताओ, तो रफीकी ने कहा हाँ। मुफासा ने कहा सच बताओ, तो रफीकी ने कहा हाँ, मैं पहले वहीं रहता था और अब मैं दोबारा मलेले ही जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई रहता है। भाई वाली बात तो झूठ थी, लेकिन हाँ, उसे मलेले का रास्ता आता था, ये बात सच थी। खैर, ये बात जानकर कि रफीकी को मलेले का रास्ता आता है, ये लोग उसे खाने का इरादा छोड़ देते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से मलेले तक पहुंचा दे। सफर करते करते सुबह हो जाती है और सराबी हवाओं के रुख से पता चलाती है कि वो सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। सराबी को लगता है कि वो सफेद शेर इनकी नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। सराबी इन्हें यहाँ पे रेस्ट करने से मना करती है और ये लोग सफर कंटिन्यू रखते हैं। रास्ते में टाका मुफासा को बताता है कि मुझे सराबी अच्छी लगने लगी है और मुफासा यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफासा उसे कहता है कि मुझे सराबी के जिस्म से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी, तुम जाओ ये बात उसे बताओ। लड़कियों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। उसके कहने के मुताबिक टाका ने ऐसा ही किया और वाकई ये बात सुनकर सराबी टाका से इम्प्रेस भी हो गई। खैर, यहीं पर इनके सामने हाथियों का झुंड भी आ चुका था और अब बहुत सारे सफेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। असल में सफेद शेर इनके इतने करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकते थे और उन्होंने पहाड़ी इलाका छलांगे लगा लगा के पार कर लिया था, जिसे ये लोग नीचे से पार करते हुए आए थे। अब इन सफेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ करना था। शराबी जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहां पे लगा मधुमक्खियों का छत्ता फाड़ देती है, जिससे हर जगह मक्खियां ही मक्खियां हो गई। इन मक्खियों ने हाथियों को तड़पा दिया और हाथी जब बेहंगम इधर उधर भागे तो सफेद शेर उन हाथियों के दरमियान उलझ गए। ऐसे ही लोग सफेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन देखने को मिला सराबी जो दरख्त के ऊपर चढ़ी थी वो वापस उतर नहीं पाई। वो एक टहनी से लटकी हुई थी और अचानक टहनी के टूटने पे वो नीचे हाथियों के झुंड में ही गिर गई। इससे पहले कि हाथी कोई उसके ऊपर पाँव रख देता और वो मर जाती, मुफासा उसकी जान बचाने के लिए पास आया। वो उसे साइड पे करते हुए उसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है और इस तरह उसकी जान बचाता है। यहाँ देखने को मिला कि हाथियों का जो झुंड यहाँ पहाड़